वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। मार्केट आज किस तरीके से मूव किया आज हम समझने वाले हैं, और कल मार्केट में कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस बन सकता है, मार्केट किस साइड अच्छा मूव दे सकता है, आज हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की। आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ट्रेड्स लिए, कुछ नहीं एक ही ट्रेड लिया और हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। एक नहीं, हमने दो ट्रेड लिए। ठीक है, जिसमें एक में एसएल कटा, एक में बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला। ठीक है। मार्केट की शुरुआत हुई फ्लैट ओपनिंग के साथ, मार्केट बिल्कुल फ्लैट हुआ। ओके, रेंज यहाँ से निकल के आ रहा था। मार्केट का कल का जो हाई था 21,109 का, सॉरी 22,109 का जो हाई था मार्केट, उसके ऊपर मैंने बोल दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि 22,110 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो वहाँ पर आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट 22,110 के 22,110 के ऊपर गया भी, पर एक हाई लगा के आया। कौन सा? 124 का हाई लगा के आया मार्केट, फिर वहाँ से रिवर्स कर गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एसएल कट गया मार्केट में। ओके, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर हमने एक मार्केट में प्लान बनाया क्या कि मार्केट देखिए ये बहुत देर से इसको सपोर्ट कर रहा था और वो लेवल था 22,080 का लेवल था। मैंने बोला उसमें ग्रुप में कि भैया 22,080 अगर टूटे तो वहाँ पर आप डाउन साइड का प्लान बना सकते हैं रिजेक्शन के साथ। ओके, मार्केट ये टूटा। ओके, फिर ऊपर गया, ये रिजेक्शन हमें देखने को मिला। कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री ली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, है ना। आप यहाँ एंट्री भी अगर लोगे तो कम से कम 10 पॉइंट का एसएल तो लोगे, पर मैंने एक सेफ एंट्री मारी। मैंने इसको एक बिग बार कैंडल बनी, ट्रैप भी हो सकता था। मार्केट ऊपर गया, यहाँ जब मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, ओके, तब लोगों ने ट्रेड प्लान किया और मार्केट ने देखिए बहुत अच्छा मूव दिया है। और ये वाली कैंडल पे हमने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करी और ये लगभग गया है कितना, 21,970 तक का मार्केट ने मूव दिया है। ओके, हम तो यहाँ तक निकल गए थे पर मार्केट ने 21,970 22,000 के लेवल पे, क्योंकि 22,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। मैंने ये सोच रखा था 22,000 के नीचे मार्केट मूवमेंट नहीं देगा, पर 22,970 तक का मार्केट ने मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो ये ताकत होती है वेट करके ट्रेड लेने की। ओके, जब मार्केट पूरी तरीके से क्या कहते हैं फ्लैट चल रहा है, ओके, कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, प्रीमियम डिके आज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, फिर जाके ये मूव मिला है। ओके, तो ये होता है वेट करने का तरीका। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया हर जगह उनको कॉल चाहिए, हर जगह उन्हें पुट लेना है। ओके, गैम्बल कर रहे हैं, यहाँ आया तो पुट ले लिया, वहाँ आया तो कॉल ले लिया। ओके, तो आप कभी कभी सही हो सकते हो, आप हमेशा सही नहीं हो सकते। मंथ एंड में आप अपना पीएनएल नेगेटिव में ही क्लोज करने वाले हो। ठीक है, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं, अगर आप लेवल पे लोगे तो आप बड़ा ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पर मैंने देखा था जब ये तोड़ रहा था और ये जो मूव मिला, मैं पूरा ट्रेड नहीं ले पाया, पर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्रेड लिया। और इसमें जो ऑप्शंस का प्रीमियम था वो लगभग 130 चल रहा था, वो 210 तक का मूवमेंट देके गया है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला आज हमें, एक बड़ा जैकपॉट मूवमेंट मिला। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड नहीं हुए, पूरे दिन शांति रही ग्रुप में। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि कल का क्या प्लान है, कल कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, उससे पहले देखिए, अगर आप भी मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, वहाँ फॉर लर्निंग पर्पस हम वहाँ सीखते हैं। ओके, कौन से लेवल पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, हम कॉल पुट एडवाइस बिल्कुल नहीं देते हैं। ओके, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट का रिस्क लो। ओके, बड़ा ट्रेड ज़रूर मिलेगा, लेवल्स पे मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। ओके, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, अगर आप मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे पहले आप तुरंत देख सकते हैं कि देखिए हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं बीटीएसटी के रिगार्डिंग। ओके, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग डेली वीडियोस अपलोड होता है। ओके, तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके, और साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। ठीक है, जब आप पूरा देखेंगे वीडियोस को
तो मुझे वहाँ से एक फ़ेवर होगा, मेरी वीडियोज़ रिकमेंडेशन में आने लगेंगी, ठीक है। चलिए अब कल की बात करते हैं, कल का क्या सीन है मार्केट में, किस तरीके से कहाँ आपको मार्केट में मूवमेंट दिख दिख सकता है। ओके, सबसे पहले बात करें आज सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक, ओके, वन ऑफ द बेस्ट बैंक कह सकते हैं आप, प्राइवेट बैंक, ओके, है ना, HDFC बैंक जो है, ओके, उसके रिजल्ट आज आ चुके हैं Q3 के, जिसमें मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है 16,372 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड था 15,693 के आसपास। मैं कुछ रिजल्ट्स के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, ग्रॉस एनपीए जो था पहले एक्सपेक्टेड था, ग्रॉस एनपीए वो 1.34 एक्सपेक्टेड था, बट जो निकल के आया वो 1.26 आया है। तो कहीं ना कहीं HDFC की क्या कहते हैं, रिजल्ट्स बेटर आए हैं जैसा सोचा गया था, जो कि अनुमानित था। ओके, तो मार्केट में कल अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। और बात कही जाए तो देखिए निफ्टी बैंक भी आज पूरे दिन होल्ड किया है, मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं दिया है, पूरे दिन मार्केट में होल्ड किया है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन बढ़िया मूव निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की, फिर देखेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। ओके, चलिए देखिए क्या है, अगर मार्केट में निफ्टी बैंक में फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब है मार्केट अगर ओपन होता है कहाँ पर, 21,010 पर, सॉरी 22,010 पर, ठीक है, समझिएगा 22,010 से लेकर के 22,060 के बीच में अगर मार्केट ओपन करता है, ठीक, समझिएगा 22,060 के बीच में अगर मार्केट ओपन करता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो सबसे पहले मार्केट अपना सपोर्ट ढूंढेगा, और उसको सपोर्ट मिलेगा कहाँ पर, या तो 22,010 पे सपोर्ट मिलेगा, या फिर मार्केट नीचे जा कर के कौन सा सपोर्ट ढूंढ सकता है, 22,990 का मार्केट सपोर्ट बना सकता है। मार्केट यहाँ पर आता है, सस्टेन करने लगता है, तो जैसी रिजेक्शन देगा आप कॉल साइड का प्लान कर सकते हो। और कॉल साइड का प्लान आप जब करेंगे तो यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट, तो जो ओपनिंग यहाँ पर हुई है वो रहने वाला है फर्स्ट टारगेट। उसके बाद जो आपका टारगेट बनेगा कौन सा, 22,080 तक का आपका टारगेट रहने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट टारगेट यहाँ सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट ओपनिंग हो जाएगा, ठीक, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,080, थर्ड टारगेट हो जाएगा जब 22,110 जो पर कल का हाई था, या फिर 22,110 के बाद जब मार्केट 22,124 के ऊपर चलने लगे, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर चलने लगे, तो आप मार्केट में बिंदास ट्रेड कर सकते हो। अपना जो एसएल है वो आप शिफ्ट करते जाओ, उसके पीछे मार्केट ऊपर जा, देखिए मार्केट जब भी जाएगा ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। ओके, अब जब मार्केट यहाँ पहुँच गया तो आप एसएल को यहाँ लगा लो, फिर मार्केट रिट्रेस होकर फिर ऊपर गया, फिर आप एसएल को यहाँ लगा लो, ठीक है। तो हर लो पे, हर डिप पे बाय करते जाओ, एसएल को शिफ्ट करते जाओ, एसएल को शिफ्ट करते जाओ, ठीक है, और प्रॉफिट को गेन करते जाओ, यही आपका प्लान होना चाहिए, ठीक। ओके, तो ये था फ्लैट ओपनिंग की बात। अब मान लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, समझिएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से आपको प्लान बनाना है, ठीक। गैप अप का मतलब 70 से 80 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, और गैप अप कहाँ पर होता है ये समझ के चलिए, 22,080 के ऊपर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन देता है, ठीक। तो अगर हो सकता है मार्केट यहीं सस्टेन करने लगे, नहीं सस्टेन करता है तो 22,060 का एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट को यहाँ सस्टेन करना चाहिए, ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होता हुआ नज़र आता है तो आप देखिए 22,080 से लेकर के 22,060 ये सस्टेनेबल एरिया है, यहाँ सस्टेन करेगा, आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट दे आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है एक तो ये 22,110 का, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो फिर आपका सेकंड टारगेट निकल के आएगा कौन सा, 22, देखिए 22,110 के ऊपर निकला आपका फर्स्ट टारगेट बुक हो जाना चाहिए, ठीक। फिर आपका जब 22,124 के ऊपर निकले तो आप उसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, और वहाँ से आपका टारगेट जो होने वाला है फिर तो आप उसको ट्रेल करते जाइए, क्यों, क्योंकि मार्केट एक अनचार्टेड एरिया में, यहाँ से टारगेट 22,190 का फिर यहाँ से टारगेट निकल के आ सकता है, और उसके बाद टारगेट निकलेगा 22,222 का लास्ट टारगेट। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस तरीके का आप प्लान कर सकते हैं। बाकी तो देखिए लाइव मार्केट में पता लगता है कि मार्केट कहाँ से अपना मूवमेंट चेंज कर रहा है, क्योंकि मार्केट अनचार्टेड एरिया में ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक। ओके, उसके लिए आप मेरा प्राइवेट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, अच्छा अब ये हो गया कि कब, जब मार्केट गैप अप होता है। ओके, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए,
गैप डाउन का मतलब 70 से 80 पॉइंट मार्केट जब ओपन हो रहा है और वो ओपन हो गया आज के लो के नीचे, यानी 22,970 के नीचे, 21,970 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार डिप दे सकता है, और फास्ट डिप दे सकता है। कहाँ तक का? 22,920 तक, सॉरी 21,920 तक का मार्केट आपको एक डिप दिखा सकता है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको ये डिप देखने को मिल सकता है, कौन सा? 21,920 तक का। फिर मार्केट यहाँ पर आता है, देखिए अगर सस्टेन करता है ठीक, नहीं तो ब्रेकडाउन देता है तो आप ट्रेल करते जाइए, और आपका टारगेट होना चाहिए 21,880 का। यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, अगर इसको तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट का इंट्राडे का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। ठीक, यहाँ सस्टेन करें, ब्रेकआउट दे, आप लॉन्ग का प्लान करेंगे, और लॉन्ग का प्लान जब आप करेंगे तो यहाँ से पहला टारगेट तो आपका ये 21,920 ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है कौन सा? जो आज का लो है, कौन सा? ये इसको मार्क कर लेते हैं, 21,970 का आपका ये सेकंड टारगेट होने लगता है। ठीक है, फिर जब 22,990 के ऊपर चलने लगे तो फिर आप ऊपर का टारगेट बना के चलिएगा, और ऊपर टारगेट आपका मिलेगा 22,020 का, आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो इन कुछ लेवल्स पर मार्केट कल के दिन रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, ये प्लान रहेगा निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या प्लान है। देखिए निफ्टी बैंक आज पूरी तरीके से साइडवेज रहा, कल के लेवल्स पे कोई भी रिएक्शन मार्केट देता हुआ नजर नहीं आया। ओके, अब 48,000 पर सस्टेन किया आज पूरे दिन मार्केट, तो कल के दिन हो सकता है 48,000 को एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट शूट कर जाए, और आपका टारगेट यहाँ से रहना चाहिए 48,350, फिर 48,550, फिर उसके बाद 48,740 का आपका थर्ड टारगेट यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए 48,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो आप टारगेट को प्लान करते जाइए। यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है कौन सा? 47,650 का आपका फर्स्ट टारगेट, फिर 47,470 का आपका सेकंड टारगेट, फिर 47,300 का आपका थर्ड टारगेट। ओके, इस तरीके से मार्केट इन लेवल्स पर अपना मूवमेंट दिखा सकता है। देखिए अगर कहीं रिजेक्शन दिखा रहा है तो आप अपना टारगेट को वहीं बुक कर सकते हैं। ओके, मार्केट हो सकता है वहाँ से रिवर्स कर जाए। ओके, तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। देखिए अब इसमें अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कम से कम 20 पॉइंट का तो आप एसएल लेके चलिए ही चलिए, कम से कम। ओके, है ना, वैसे तो 25-30 पॉइंट का एसएल लेके चलना चाहिए निफ्टी बैंक में। ओके, अब आप शिफ्ट करते जाइए अपने एसएल को, हो सकता है मार्केट बड़ा मूवमेंट दे दे, रिवर्स आ गया तो आपका एसएल कट जाएगा, बात खत्म, आप आउट ऑफ द ट्रेड हो जाएंगे। फिर आपके लेवल से ऊपर चलने लगे, फिर आप अपसाइड प्लान बनाइए। ओके, तो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ है ना, क्या कहते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत इजी है बनना, पर आपको कुछ रूल्स और रिस्क अपने मैनेज करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ओके, है ना, आप क्या कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही कोई भी ट्रेड प्लान करें। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।